So welcome to Gen Tutorials. It is Gen Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we are studying about chemistry of class 12 called chemical kinetics. So far we have studied about order of reaction, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर, कैसे इक्वेशंस फॉर्म करते हैं वो आप देख लेंगे। क्लियर है? तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं वीडियो नंबर 10 केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है कोलिजन थ्योरी। इसी में पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिकल रिएक्शन एंड पढ़ेंगे अरेनियस इक्वेशन। ये दो तीन टॉपिक है, दो तीन वीडियो लगेगा और चैप्टर खत्म होने वाला है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में कोलिजन थ्योरी क्या होता है। तो जब भी देखिए ध्यान से, कोई रिएक्शन जब होता है तो क्या थ्योरी है, अरेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इसमें। तो देखिए जब भी कोई रिएक्शन होता है, मान लीजिए कि A2 और B2 कोई मॉलिक्यूल्स है, आपस में रिएक्शन जब करते हैं ना तो इनके मॉलिक्यूल्स और इनके मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, आपस में टकराते हैं इनके मॉलिक्यूल्स। A और B के मॉलिक्यूल्स टकरा के क्या बनाते हैं, एक नया मॉलिक्यूल बनाएगा, रिएक्टेंट बन गया प्रोडक्ट। तो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स टकराते जाएंगे वैसे वैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाते हैं। इसमें मेन पॉइंट्स क्या है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओरिएंटेशन बैरियर, एनर्जी बैरियर, एक्टिवेशन एनर्जी, फ्रीक्वेंसी कोलिजन, उसके अलावा अरेनियस इक्वेशन फॉर टेम्परेचर, ये सब सारे टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले, दो तीन वीडियो लगेगा और चैप्टर खत्म होने वाला है। So, what is collision theory? When the reaction takes place, when the chemical reaction takes place, then the molecules of reactants कौन कौन है, A2 और B2 आपस में क्या करते हैं, कोलाइड टकराते हैं एक दूसरे से टू फॉर्म क्या, रिएक्टेंट। A2 और B2 आपस में टकराते हैं और एक रिएक्शन से ये हो गए रिएक्टेंट, इसके मॉलिक्यूल टकराएंगे और तब बनता है मॉलिक्यूल। तो इसमें मेन टर्म्स क्या है वो सब हम लोग पढ़ने वाले, एग्जाम में भी आता है, कुछ ग्राफ बताएंगे आपको। द फॉलोइंग आर द मेन टर्म्स इन द कोलिजन थ्योरी फॉर केमिकल रिएक्शन। इतना बात को नोट कर लीजिए, हम बताते हैं इसके आगे। तो इस तरह से आपको पता चला कि कोलिजन होने से क्या होता है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट के बीच में आपस में कोलिजन होने से प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें मेन पॉइंट्स क्या है जिसके चलते कि कोलिजन होगा तो रिएक्टेंट बनेगा। तो सबसे पहला टॉपिक होता है, इसमें हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। सारे कोलिजन से हम लोग को नहीं बनता है, जितने भी सब कोलाइड हो रहे हैं, जितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड, सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बना सकते। All the collision of between the reactants will not form products। कुछ खास ही कोलिजन होते हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसे इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। All the collision between molecules of reactant do not produce product। सारे के सारे रिएक्टेंट के जो कोलिजन होते हैं विल नॉट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। ओनली सम कोलिजन बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, कुछ भाग, जैसे 100 भाग में 20 भाग, उतना ही मॉलिक्यूल्स के रिएक्टेंट इफेक्टिव कोलिजन करते हैं, मतलब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ध्यान सुनिए, इफेक्टिव कोलिजन। सो व्हाट इज इफेक्टिव कोलिजन? ऑल द कोलिजन, सारे के सारे टक्कर जो होते हैं विल नॉट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। ओनली कुछ भाग ही होते हैं, कुछ पार्ट, जैसे 100 टक्कर हुआ उसमें मान लो पूरा 20 ही टक्कर क्या हुआ कि प्रोड्यूस किया प्रोडक्ट। तो वैसे टक्कर को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। अंडरस्टूड? दूसरा बात होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कितना, एक सेकेंड में कितना कोलिजन हो रहा है, एक सेकेंड, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर सेकेंड पर एक लीटर में एक सेकेंड में जितना कोलिजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बात समझ आ गया क्या बोल रहे हैं? जेड से डिनोट किया जाता है, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन रिएक्टेंट इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जेड बोलते हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? एक सेकेंड में इतना कोलिजन होता है एक लीटर में, उस बात को हम लोग बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जेड। इस पे डिपेंड करता है रिएक्शन कितना फास्ट या स्लो होगा। क्लियर है? वो आगे हम लोग इसका यूज करेंगे, टर्म कुछ बताया जा रहा है। सी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो कुछ कोलिजन के बीच में कम से कम, जैसे मान ली किसी के पास 10 जूल एनर्जी है तो उससे प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। कोलिजन के बीच में मान ली 15 जूल है, दो पार्ट नहीं बन रहा है, लेकिन जैसे ही 20 जूल हुआ तब जाके इफेक्टिव कोलिजन होगा और तब जाके क्या निकलेगा, प्रोडक्ट बनना शुरू होगा।
तो वैसा मिनिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ध्यान सुनिए, सारे के सारे कोलिजन विल नॉट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, अंडरस्टूड। एक सेकेंड में जितना कोलिजन होता है 1 यूनिट वॉल्यूम का 1 लीटर में, इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उसके बाद होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। सभी मॉलिक्यूल के बीच में कम से कम इतना एनर्जी होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट बना सके। जैसे मान ली किसी के पास 10 जूल है, 11 जूल है, 12 जूल है, 13 जूल है, 14 जूल है और 15 जूल है। ये नहीं बना रहा, ये इस 11 जूल का कोलिजन हुआ तो नहीं बन रहा है, 12 जूल से भी नहीं बन रहा, 13 से भी नहीं बन रहा, 4, लेकिन 15 जूल रहा तो क्या हुआ, प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया। तो ये है मिनिमम एनर्जी कोल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, अंडरस्टूड। तीसरा बात, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इतना एनर्जी कम से कम होना चाहिए किसका, रिएक्टेंट का कोलिजन में, कि वो प्रोडक्ट बना सके। दिस मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। चौथा बात, तो देयर आर बैरियर्स, कुछ बैरियर में रुकावट होते हैं जिसके चलते प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैरियर और एक बोलते हैं ओरिएंटेशन बैरियर। एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर क्या होता है, तो इससे ज्यादा एनर्जी होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, इससे कम में नहीं बनता है, ऐसा एनर्जी को बोलते हैं एनर्जी बैरियर। और ओरिएंटेशन बैरियर में कोलिजन का टकराव जो होता है, जो टकराव होता है वो किस तरह से होता है, उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन बैरियर। तो पहले बताते हैं, इनको नोट करिए, तीनों ए बी सी को अच्छे से नोट करिए, डी के बारे में बता रहे हैं। तो हम लोग समझते हैं नेक्स्ट एनर्जी बैरियर क्या होता है। रुकावट, चेकना का जहां पे हम लोग कुछ चेक करते बैरियर, तो ध्यान समझिए कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हम लोग को प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, जिनका इफेक्टिव कोलिजन होगा वही प्रोडक्ट बनाते हैं, ये बात हम लोग जान गए। तो सब देखते हैं किसके पास एक्टिवेशन, किसके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा एनर्जी होगा। तो देखिए मान लीजिए कि 0.1, 0.2 ऐसे करते करते अलग अलग भाग है 1 तक, एक फ्रैक्शन में एक भाग है, क्लियर है। किसी का एनर्जी मान लीजिए 10 जूल है, 20 जूल है, मान लीजिए कि 100 जूल अगर होगा जितना मॉलिक्यूल्स का, वही एनर्जी क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है क्या, प्रोडक्ट। इसके पहले वाले एनर्जी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में उतना क्या नहीं था, एनर्जी नहीं था इतना। जैसे ये 0.3, 0.4, 0.5 देख रहे हैं कि 0.2 मॉलिक्यूल के बीच में ही क्या है, उतना एनर्जी है जिससे कि वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसी एनर्जी, यहां का जो एनर्जी है उसी को बोलते हैं हम लोग एनर्जी बैरियर बोलते हैं। यहां का जो कोलिजन कर रहे हैं, ये जो पार्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल हैं, ये जो पार्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल, इतना ही कोलिजन जो हो रहा है वही क्या है, इफेक्टिव कोलिजन है। ये जो हो रहे हैं इनइफेक्टिव कोलिजन हो रहे हैं। तो द मिनिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं, ये जो एनर्जी है उसी को बोलते हैं एनर्जी बैरियर, और इस एनर्जी का नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी। इतना मिनिमम, 100 से ज्यादा एनर्जी जिसके पास है, 100 से ज्यादा, एक तरफ एनर्जी लिख रहे हैं इन एक्स एक्सिस, इन वाई एक्सिस में हम लोग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रख रहे हैं। जिसे कोई एग्जांपल से आपको समझाते हैं, एक्स एक्सिस ओ वाई 0.1, इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी मान लीजिए कि 80 जूल है, ठीक है। 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, मान लीजिए 0.6, ठीक है। 0. यहां लिख रहे हैं फ्रैक्शन, भाग ऑफ क्या, मॉलिक्यूल्स, और एक तरफ लिख रहे हैं एनर्जी। 0 वाला का देख रहे हैं, 0 वाला का देख रहे हैं कि 10 जूल है। 0.2 वाला को देख रहे हैं कि इसका 30 जूल है। 0.3 वाला का देख रहे हैं कि इसका 50 जूल है। 0.4 वाला का देख रहे हैं कि इसका 70 जूल है, क्लियर है। 0.5 वाला का देख रहे हैं कि इसका 80 जूल है। तो देखिए 80 जूल के बाद जो कोलिजन होगा ना, यही कोलिजन क्या कहलाएगा,
जितने पार्ट्स, जो मॉलिक्यूल मान लीजिए कि जो मॉलिक्यूल इतना कोलिजन कर रहे हैं कि 80 जूल के एनर्जी उनके पास उससे ज्यादा है, तो ये वाला को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये जो है एनर्जी बैरियर। इतना एनर्जी वाले इफेक्टिव कोलिजन नहीं कर रहे हैं, कुछ ही पार्ट इफेक्टिव कोलिजन करते हैं, तो ये एनर्जी बैरियर यहां से यहां, इसके पहले कितने भी मॉलिक्यूल्स रहे वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं कर पा रहे हैं। इफेक्टिव कोलिजन के लिए कितना होना चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होना चाहिए। यही क्या कर रहे हैं? इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं। अंडरस्टूड? तो ये एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बैरियर। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए। तो ये फिगर को अच्छे से दिखा दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, यही वाला नोट करिए, इसको नोट करिए, आता है एग्जाम में। ये जो है यही क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इफेक्टिव कोलिजन। ये एनर्जी क्या कहलाएगा? एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसके पहले वाला एनर्जी ये क्या है? बैरियर है। इसके आगे वाला एनर्जी ही इफेक्टिव कोलिजन कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी बैरियर। क्या होता है? ओरिएंटेशन बैरियर। देखिए ध्यान से, मान लीजिए सारे कोलिजन नहीं, जिसे मान लीजिए कि ए और बी के मॉलिक्यूल्स टकरा के क्या बन रहे हैं? ए बी बन रहे, A2B2 गैसियस है, मान लीजिए 2AB बना रहा है। तो देखिए जो परफेक्टली अलाइंड होते हैं, जैसे मान लीजिए ये ए है, A2 ए और ए के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये बी और बी, ये है परफेक्टली अलाइंड कोलिजन। यही वाले ये क्या है? बी के मॉलिक्यूल्स आपस में अच्छा से टकरा रहे हैं, तो ये वाले क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये जो टक्कर है, यही टक्कर क्या प्रोड्यूस करेगा? ऐसा टक्कर क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोडक्ट को बनाएगा। ये रिएक्टेंट का कोलिजन हो रहा है। मान लीजिए ऐसा हुआ, ए बी यहां से टकराया है कि नहीं, इधर से बी टकराया, तो ये परफेक्टली क्या है? ये कोलिजन डू नॉट प्रोड्यूस्ड क्या? प्रोडक्ट। अच्छा से टक्कर होना चाहिए, तो ऐसा बैरियर को बोलते हैं ओरिएंटेशन रुकावट, ओरिएंटेशन बैरियर बोलते हैं। द मोलिक्यूल्स विच कोलाइड परफेक्टली कैन प्रोड्यूस क्या चीज? प्रोडक्ट। द मोलिक्यूल्स विच कोलाइड परफेक्टली कैन प्रोड्यूस प्रोडक्ट। जैसे ये क्या है? परफेक्टली कोलिजन है, ये क्या है? अच्छा से कोलिजन नहीं हुआ, तो इससे प्रोडक्ट नहीं बना। सारे के सारे तो कुछ ही ऐसे करते हैं, कुछ ही भाग जिसके पास ऐसा एनर्जी होता है इस तरह कोलिजन करते हैं। तो ऐसा बैरियर का नाम है ओरिएंटेशन एनर्जी, सॉरी ओरिएंटेशन बैरियर। दिस बैरियर, ऐसा बैरियर इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको लोग? ओरिएंटेशन बैरियर। तो ये दोनों बैरियर है, ये दोनों रुकावट है, ये भी एक रुकावट है और ये भी रुकावट है। ये वाला परफेक्ट है, ये वाला परफेक्ट है। ऐसे ही कोलिजन क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस तरह का कोलिजन है ना। जैसे ये वाला बोलेंगे ए है, बी है, बी है, ऐसे ऐसे टक्कर हो रहे हैं, तो ये भी क्या है? बैरियर्स है। इसके पहले वाले टाइप के कोलिजन है। इस तरह का कोलिजन विल नॉट प्रोड्यूस इस तरह का ओरिएंटेशन, इस तरह का बनावट, इस तरह का उनका अलाइनमेंट विल नॉट प्रोड्यूस। एकदम परफेक्ट यही वाला है, ये वाले पूरे परफेक्ट है। अंडरस्टूड? तो ये दो बैरियर होता है, एग्जाम में आता है विच टाइप ऑफ कोलिजन विल प्रोड्यूस प्रोडक्ट। तो आंसर क्या होगा? विच हैज परफेक्टली कोलिजन, जिसका एनर्जी ज्यादा होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी से, वही वाला एनर्जी क्या प्रोड्यूस करता है? क्या करता है? प्रोडक्ट बनाता है। उसी प्रकार जिसका कोलिजन परफेक्टली होता है वही प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट, सब नहीं करता है। अंडरस्टूड? तो ये दो रुकावट है, ये वाला भी रुकावट है और ये पार्ट भी रुकावट है। यही वाला प्रोड्यूस कर रहा है और यही वाला, यही दोनों क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ऐसा कोलिजन होगा तो प्रोड्यूस होगा, और जिसका एनर्जी इससे ज्यादा होगा वही प्रोड्यूस करेगा क्या? प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? AB को बनाने के लिए कौन उत्तरदायी है? ये एनर्जी बैरियर से ज्यादा एनर्जी, और जिसका परफेक्टली अलाइंड ओरिएंटेशन होता है कोलिजन का, वही परफेक्टली क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। अंडरस्टूड? ये सब टर्म है, क्लियर? समझ में आ रहा? अच्छा से नोट करिए।
सो दिस वी लर्न ओरिएंटेशन बैरियर क्या चीज है, एनर्जी बैरियर क्या चीज है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच रेट ऑफ कोलिजन, मतलब एक सेकेंड में कितना टक्कर होता है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है जिससे कि प्रोडक्ट बनता है। कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव मास, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा कोलिजन होगा, ये हम लोग जानते हैं। सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल्स, मान ली कोई मॉलिक्यूल टकरा रहा है इस तरह से और कोई मॉलिक्यूल टकरा रहा है इस तरह से, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा ना, उतना ज्यादा क्या होगा, रिएक्शन का स्पीड होगा, रेट ऑफ कोलिजन जो होगा वो उतना स्पीड होगा, तो उतना ज्यादा रिएक्शन टेक प्लेस। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का नेचर जिस तरह से होगा, रिएक्टेंट का नेचर बहुत रिएक्टिव है तो ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा। रिएक्टेंट अगर उतना नॉन रिएक्टिव है तो कम रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ये तीनों के बारे में जानते हैं हम लोग। आज चौथा पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है और टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, ये दोनों बात का कनेक्शन करेंगे। क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी, हम लोग अभी पढ़े थे थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी बैरियर, और आता है एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी और उसका रिलेशन टेम्परेचर से, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं, नोट करिए। चलो टर्म समझते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। ध्यान सुनिए, मान लीजिए ग्राफ से दिखा समझाते हैं आपको। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो तुरंत तो नहीं बन जाएगा, इसका अपना एनर्जी होता है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये काफी नहीं है कि प्रोडक्ट बना दें, इनके मॉलिक्यूल टकराएंगे, टकराने के लिए भी हम लोग को क्या होता है, इससे ज्यादा एनर्जी हम लोग को सप्लाई करना पड़ता है, कम से कम कि वो एनर्जी बैरियर तक पहुंच जाए। प्रोडक्ट का भी अपना एनर्जी होता है, इतना एनर्जी पहुंचना चाहिए इसका, लेकिन डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता। एनर्जी बैरियर जितना एनर्जी इनका होगा तब जाके परफेक्टली कोलिजन होगा, तब जाके क्या होगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के बराबर आएगा, किसका, रिएक्टेंट का। तो ये जो एनर्जी है, ये अंतर देख रहे हैं एनर्जी का, ये जो एनर्जी कम से कम इतना एनर्जी हम लोग को बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा। अपना एनर्जी जो रिएक्टेंट का है वो काफी नहीं है कि वो प्रोडक्ट बना दे, उसके लिए हम लोग को इतना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि वो प्रोडक्ट बनना चालू हो जाए। क्लियर है, जिससे कि वो प्रोडक्ट बनना चालू हो जाए। तो वो एनर्जी बैरियर जितना एनर्जी अगर पाएगा तो एनर्जी, वो एनर्जी ही क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये जो एनर्जी देख रहे हैं, ये एनर्जी रिएक्टेंट का है और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इससे कम एनर्जी में नहीं बनेगा, इतना एनर्जी पाएगा तो वो जाके प्रोडक्ट का एनर्जी जितना पाएगा। तो ये जो पार्ट ऑफ एनर्जी है इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ये बाहर से हम लोग को सप्लाई करना पड़ता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बन जाएगा, यही ये डायरेक्ट नहीं बन जाएगा इतना एनर्जी। ये एनर्जी पाने के लिए, उसके ओरिएंटेशन करने के लिए, एनर्जी बैरियर को पार करने के बाद ही ये एनर्जी पा सकता है। तो ये जो रिएक्टेंट का एनर्जी है वही एनर्जी को हम लोग बोलते हैं, कितना होना चाहिए, कि इतना होना चाहिए, तब जाके वो प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है, तो ये जो एनर्जी है उतना प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए एबव, अपना एनर्जी के एबव, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं, रिएक्टेंट का एनर्जी इतना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है, ये अब माइनस कर दिए थ्रेशोल्ड में से, ये पूरा थ्रेशोल्ड है, एनर्जी बैरियर तक में थ्रेशोल्ड होता है, इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, ये एनर्जी। तो ये एनर्जी क्या कहलाएगा हम लोग को, ये एनर्जी हम लोग को क्या कहलाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे, द मिनिमम एनर्जी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट, अपना एनर्जी है उसका, एबव द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट,
रिएक्टेंट का एनर्जी के एबव जितना एनर्जी हम लोग को सप्लाई करना पड़ता है, ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, ठीक है, ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, उसके ऊपर हम लोग को सप्लाई करना है जिससे कि वो प्रोडक्ट बन जाए। उसका एनर्जी अलग होता है, रिएक्टेंट का एनर्जी अलग होता है, तो ये नहीं कि डायरेक्ट नहीं बनेगा, कुछ एनर्जी और देना पड़ेगा, एनर्जी बैरियर तक पहुंचाना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा, एनर्जी पाएगा और हम लोग क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी, इतना एनर्जी तो कम से कम होना चाहिए, इसका एनर्जी से ऊपर इतना एनर्जी होना चाहिए कि जिससे वो प्रोडक्ट बना सके। द मिनिमम एनर्जी सप्लाई टू द रिएक्टेंट एबव द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी। आता है एग्जाम में, जैसे एग्जांपल देखिए, किसी का थ्रेश होल्ड एनर्जी मान लीजिए 80 जूल है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मान लीजिए 10 जूल है, ये 10 जूल है और यहां तक हम लोग को पहुंचना है। तो यहां तक पहुंचने के लिए ऐसा नहीं कि 10 दे देंगे तो पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा। अपना एनर्जी काफी नहीं होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, एनर्जी एक्स्ट्रा सप्लाई करना पड़ता है बाहर से। तो क्या हो गया, इसका एक्टिवेशन एनर्जी जिससे प्रोडक्ट बनना शुरू हो रहा है 80 - 10 = 70, कम से कम इतना एनर्जी हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बाहर से। तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है आपको, कितना एक्टिवेशन एनर्जी, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, इज इक्वल टू थ्रेश होल्ड एनर्जी। थ्रेश होल्ड एनर्जी कम से कम इतना एनर्जी होना चाहिए, माइनस क्या होता है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए कि थ्रेश होल्ड एनर्जी 80 जूल है, क्लियर है, ये 80 है, मान लीजिए ये 80 जूल है, इतना दूर एनर्जी पहुंचेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, एनर्जी बैरियर तक पहुंचेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। और अपना इसका एनर्जी 10 था, मान लीजिए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या था, 10 था, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मान लीजिए कि 10 था, तो 10 जूल से ऊपर कितना देना पड़ा हमको, 70 जूल देना पड़ा, ये वाला पार्ट, ये 70 जूल है। यही एनर्जी क्या कहलाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। आता है तो क्या क्या टर्म यूज हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ओरिएंटेशन बैरियर क्या है, आप बुक में पढ़िएगा और भी क्लियरली समझ में आएगा, क्लियर है। तो इनका रिलेशन आपस में टेम्परेचर के साथ है, वो कितना होता है हम आपको बताने वाले हैं इन नेक्स्ट वीडियो, नोट कर लीजिए।